Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis. ये daily news analysis हम लोग 15 अप्रैल 2026 का और अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट कर रहा है। पहला, कल जो न्यूज़ होगा, कल हम लोग का कोई न्यूज़ का एडिशन नहीं है ऑन ओकेजन ऑफ रोंगाली बिहू। ठीक है, बिहू के चलते आपका जितना ऑफिस होगा वो क्लोज हो रहा है अरुणाचल टाइम्स का, सो देयर विल बी नो एडिशन। डन। The first news. Bill on women quota seeks to increase Lok Sabha strength from 543 up to 850. नाउ ये जो नया बिल है आप लोग को पता है, ठीक है। सो वुमेन से रिलेटेड जो बिल है उसके चलते जो नंबर है आपका लोकसभा का स्ट्रेंथ वो 543 से 850 बन रहा है। और इसके चलते आपका जो आर्टिकल 81 है, आर्टिकल 81 वो डेफिनेशन है जहां में बोलता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ए लोकसभा वो ज़्यादा से ज़्यादा 815 बन सकता है। वो नंबर अभी 850 बन रहा है और उसके लिए इट्स नेसेसरी कि पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लिया जाए ताकि रिजर्वेशन जो वुमेन का नंबर जो है वो बढ़ जाए और वुमेन का एवरी इंक्लूजन हो सके। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेगा इससे क्या क्या चेंजेस होने वाला है। सो यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है 33 रिजर्वेशन ऑफ द वीमेन का जो रिजर्वेशन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव में है उसको वो लोग प्रपोज कर रहा है, जिसके चलते लोकसभा जो लोअर हाउस है उसमें 543 जो करेंट स्ट्रेंथ है वो अराउंड 850 बढ़ जाएगा। और ये चेंज से आपका जो डिलिमिटेशन का जो एक्सरसाइज, डिलिमिटेशन मतलब जो पॉपुलेशन का सेंसेक्स के बेस पे जो नंबर्स आपका लोकसभा में रिप्रेजेंट होता है उसको डिलिमिटेटिंग एक्सरसाइज बोलता है, जो आपका 2011 का सेंसेक्स से चल रहा है, बिकॉज अभी तक हमारा 27 का सेंसेक्स नहीं हुआ है। तो ये बिल जो बेसिकली आपका आर्टिकल 81 जो है 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसका एक्सपांसन और उसमें अमेंडमेंट करने के लिए सजेशन दे रहा है। ठीक है, सो एग्जाम के लिए याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 81 आर्टिकल 81 जो है वो बोलता है कि कितना कंपोजिशन होना है हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा में। सो प्रोपोज 10 जो वो बढ़ रहा है ना, जिसमें 815 आपका मेंबर्स ऑफ द स्टेट रहेगा एंड 35 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी। और यूनियन टेरिटरी में 3 यूनियन टेरिटरी है, प्रीलिम्स के लिए याद करिए, एग्जाम्स के लिए वो है यूनियन टेरिटरी दिल्ली, उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, उसके अलावा पुडुचेरी होगा। ये 3 यूनियन टेरिटरी है, वहाँ से 35 मेंबर्स इंक्लूड हो रहा है। उसके अलावा वुमेन्स रिजर्वेशन बिल ऑफ 2023 वहाँ पे भी 1/3 रिजर्वेशन फॉर द वुमेन है जो प्रीवियसली पास हो गया है, उसको भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, साथ में डन। सो ये एक्सपांशन बेसिकली आपका 2011 का सेंसेक्स डाटा उसके ऊपर में ये सेंसेक्स यानी कि डिलिमिटेशन का नंबर को बनाया जा रहा है होगा। और ये रिजर्वेशन 33% का जो रिजर्वेशन है इससे SC SC रिजर्वेशन वीमेन जो वहाँ से बिलोंग करता है वो लोग के लिए भी इसमें रिजर्वेशन होगा, इंक्रीज होगा, जिससे एक हॉराइजेंटल रिजर्वेशन से वो लोग का ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये रिजर्वेशन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, ये आपका लोकसभा में होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में होगा। डन। तो इससे वुमेन का बहुत फ़ायदा होने वाला है, वुमेन का रिप्रेजेंटेटिव बढ़ रहा है और वुमेन के लिए आगे जाके पॉलिसीज़ बनने में और भी मतलब आसान रहेगा। तो ये हिस्ट्री ऑफ वुमेन रिजर्वेशन वो कैसे है उसके बारे में हम देखेंगे। तो वुमेन का जो रिजर्वेशन का जर्नी है ये बहुत ही लंबा जर्नी है, जहाँ में जो जेंडर गैप इन इंडियन पॉलिटिक्स है उसको वो लोग ब्रिज करने के लिए कोशिश करता है। तो इनिशियली इंडिया में करीब ओनली 5% रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा में। सो आज ऑफ टुडे अराउंड 15% है और बेस्ड ऑन दिस डिलिमिटेशन एक्शंस वुमेन का रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा शायद और बढ़ सकता है। ठीक है, तो अर्ली का जो माइलस्टोन है वुमेन से रिलेटेड जो एग्ज़ाम से और आपको ज़्यादा चाहिए, जैसे 1988 में पहली बार नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द वुमेन रेकमेंड किया है, जिसमें पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक वुमेन का सीट के लिए रिजर्वेशन सीट के लिए बोला गया है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपका 73rd और 74th पंचायत के लिए, 74 म्यूनिसिपल के लिए, इसमें भी 1/3 रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन द लोकल बॉडीज बताया गया है। ठीक है, उसके बाद पहला 1996 में फर्स्ट अटेम्प्ट डाला गया था देवागौड़ा गवर्नमेंट के समय में, जहाँ में ये लैप्स हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद 1998 से 2003 तक भी NDA गवर्नमेंट इसमें मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर डिमांड यानी कि सब कोटा फॉर द अदर बैकवर्ड कार्ड आवर बैकवर्ड क्लासेस OBC का ये डिमांड आने की वजह से ये फिर लैप्स हो जाता है। उसके बाद 108 अमेंडमेंट बिल जो राज्यसभा में 2010 में पास होता है वो लोकसभा में कभी लेता ही नहीं, जिसकी वजह से वो लैप्स हो जाता है।
ठीक है। इसी के चलते अभी 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बोल के बाय 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के तहत ये लोग पास करता है आफ्टर 15 इयर्स की 33 रिजर्वेशन इन द लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूनियन टेरिटरी दिल्ली में होना है। ठीक है। और डीलिमिटेशन का मोटो क्या है? वन वोट वन वैल्यू, है ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रल बाउंड्रीज है उसको मेंटेन करता है। सो इससे आगे जाके आपका जो आर्टिकल 82 ऑफ द पार्लियामेंट है एंड 170 फॉर द स्टेट है, इसमें सेंसेक्स बढ़ जाएगा दोनों में। ठीक है, दोनों में रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। तो इससे रिजर्वेशन बेसिकली बेस्ड ऑन द सेंसेक्स करते हुए हम 1/3 का रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कर सकेगा। सो करेंटली ये रिजर्वेशन याद रखो 2011 का सेंसेक्स के बेस पे है और अभी 27 का आने वाला है, उससे और दोबारा चेंज होने वाला है। ठीक है। सो 11 के सेंसेक्स के बेस पे 850 सीट्स, इतना याद रखिए। नाउ डिलिमिशन कमीशन क्या होता है? ये एक ऐसे हाई पावर्ड कमीशन है जिसका ऑर्डर को कभी भी कहीं भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकता है। इसका चेयरपर्सन बेसिकली एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है और इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन बन सकता है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है और चेयरमैन एक रिटायर्ड जज होता है। ठीक है। सो एज ऑफ अप्रैल 2026 जो डिबेट ये जो लोकसभा में है 850 सीट्स को लेके, ये डिबेट एक फेडरल डेडलॉक को जिंदा कर रहा है। फेडरल डेडलॉक मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न स्टेट्स को लेके हो रहा है। क्यों हो रहा है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली डेमोग्राफिक पेनल्टी, जैसे ये जो पॉपुलेशन सेंसेक्स था एंड पॉपुलेशन कंट्रोल का जो ग्रोथ था, साउदर्न स्टेट लोग इसको बहुत ही प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट किया है। इसके वजह से वो लोग के पास लो फर्टिलिटी रेट्स है। ठीक है। वो लोग का पॉपुलेशन कम है क्योंकि वो लोग पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, लेकिन मैक्सिमम नॉर्थ स्टेट नहीं किया है। जैसे एग्जांपल में हम लिख रहा है केरला का 1.8 है पॉपुलेशन कंट्रोल, वेरस बिहार का 3.4 है, बहुत ज़्यादा। तो डिलिमिटेशन कमीशन हमेशा पॉपुलेशन के सेंसेक्स के बेस पे करता है, तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा उसका रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा। समझ में आ गया? तो इसीलिए पॉलिटिकल पावर में शिफ्ट होने का चांसेस है। जैसे आपका नॉर्थर्न स्टेट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ में रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा होके वो करीब 36% ऑफ द लोकसभा को रिप्रेजेंट कर सकता है। वेरा सब साउथर्न स्टेट मिल के भी वो लोग हार्डली 24 टू 20% को रिप्रेजेंट करता है। इसके वजह से हमारा पॉलिसी फिस्कल इम्बैलेंस, सस्टेनेबल पॉलिसी डेवलपमेंट रिलेटेड टू द मनी, इसमें भी इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। उसके अलावा रीजनल डोमिनेंस, नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंस कर लेगा, है ना, आपका साउदर्न को, और डिसीजन मेकिंग में भी वो लोग कंट्रोल करेगा। तो इसमें एक पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इसलिए अपोजिशन पार्टी जैसे एम.के. स्टैलिन ऑफ द तमिलनाडु, उसके बाद रेवाट रेड्डी ऑफ तेलंगाना, वो लोग ये मूवमेंट को डिनाउंस कर रहा है। ये डिलिमिटेशन के बेस पे जो पर लोकसभा का मेंबर बना रहा है उसको वो लोग अपोज कर रहा है। दे आर कॉलिंग इट एज ए असॉल्ट ऑन द फेडरलिज्म। ठीक है। सो गवर्नमेंट में आवर यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू एंड अदर ऑफिशियल्स, वो लोग बेसिकली ये एश्योर कर रहा है कि इससे फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कोई किसी को डोमिनेंस या सब्जुगेशन नहीं बना रहा है। ओके। सो ये करेंट स्टेट है, ये आपका सेंट्रल लैंड का। और अगर अभी का जो प्रपोज आ जाएगा, जो अभी आने वाला है जुलाई जून से, इतना नंबर बढ़ जाएगा, है ना, सीट। तो साउथ का इतना है और साउथ का हार्डली इतना बढ़ेगा, बहुत लो इंक्रीज है। ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर्स बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन का जो फादर है उसका 135 बर्थ एनिवर्सरी भारत रत्न अवार्ड बी आर अम्बेडकर का हम लोग सेलिब्रेट कर रहा है। पूरा स्टेट इसको सेलिब्रेट कर रहा है एंड इवन अरुणाचल प्रदेश में भी इसको पूरा स्टेट लोग सेलिब्रेट कर रहा है उसका बर्थडे, यानी कि 135 बर्थडे। यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा है, 125 लिखा है ना, इसका करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये दिस इज द करेक्ट वन। डन। सो बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है। ही वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन फिगर, है ना, उसको हम आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। सोशल रिफॉर्मर्स था। ठीक है। वो आपका जो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में सबसे ज़्यादा लड़ा है और बहुत सा इंपॉर्टेंट मूवमेंट जैसे कि महात सत्याग्रह जो 1927 में वो अगेंस्ट द कास्ट वो स्टार्ट करता है। तो ये सब सत्याग्रह लोग को एग्जाम में पूछता है। ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकली वो बहुत सा इंपॉर्टेंट पार्टीज जैसे कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को वो फॉर्म किया है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को फॉर्म किया है, और वो इंडिया का पहला लॉ मिनिस्टर भी सर्व किया है, और हिंदू कोड बिल को भी वो
इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। उसके अलावा उसका जो बुक है प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, ये वो बुक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश करने के लिए। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली हिल्टन यंग कमीशन के बेस पे आता है, तो उसका कमीशन जो यहाँ से पॉइंट्स को लेके ही वो आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट होता है। सो ग्लोबली बी एड अम्बेडकर ग्लोबल भी रिकॉग्नाइज होता है, एंड इवन नेशंस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन भी बी एड अम्बेडकर का जो बर्थ एनिवर्सरी है अप्रैल 14 को यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे बोल के मनाता है। याद रखो, यूनाइटेड नेशन, यूएन, ठीक है, वो भी अप्रैल 14 को जो बी आर अम्बेडकर का बर्थडे है उसको वो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे बोल के ऑब्जर्व करता है। सो उसके अलावा एग्जाम के लिए और याद रखो, उसको भारत रत्न 1990 में दिया है, कभी कभी पूछता है कब दिया है, ठीक है। उसके अलावा वो हमारा चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी था, ये तो आपको पता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 को वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में, 226 हाई कोर्ट में, ओके, हाई कोर्ट, HC, सॉरी, HC डन। उसके बाद आर्टिकल 17 भी उसका इम्प्लीमेंटेशन है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का जो कंसेप्ट है ना, दलित लोग के अगेंस्ट में। उसके बाद इकोनॉमी में बहुत सा जैसे आपका अभी हम बता रहे हैं आरबीआई का फाउंडेशन, हिल्टन यंग कमीशन बहुत ही अंबेडकर का जो बुक था प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, उससे वो ऐसे गाइडलाइंस और स्टाइल के तौर पे वो लिया है, जिसके चलते 1935 में आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। सो फाइनेंस में भी उसका रिकमेंडेशन के बेस पे फाइनेंस कमीशन अंदर आर्टिकल 280 के तहत फॉर्म होता है इंडिया में, ठीक है, जिसमें आपका बजट देता है अंदर आर्टिकल 112 डन। तो उसके अलावा लेबर रिफॉर्म्स में बहुत सा लेबर रिफॉर्म्स वो किया है ना, लेबर का जो वर्क पे इक्वल वर्क, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब के लिए उन्होंने बहुत स्ट्राइव किया है और इसको इम्प्लीमेंट किया है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एग्जाम में ज़्यादातर जो उसका जो बुक्स होता है वो पूछा जाता है लिटरेसी में, जैसे एनहेलिशन ऑफ द कास्ट, ये भी उसका ओरिजिनल स्पीच है। बुद्धा एंड हिज धामा, ये उसका वर्क है। हु वेयर द सुद्रास, ये भी उसका वर्क। मुक नायक, वो भी उसका वर्क। सो ये बुक लुक को नाम को याद कर लो एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सटेंस लुंगटे बिहू ग्रीटिंग्स। सो 2 फेस्टिवल हम लोग का चल रहा है नॉर्थ ईस्ट का। लुंगटे फेस्टिवल, ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट निशी फेस्टिवल माना जाता है, और सब फेस्टिवल से ये सबसे रेयरेस्ट क्यों है, क्योंकि ये फेस्टिवल में एनिमल सेक्रीफाइस नहीं किया जाता है, और ये बेसिकली एक सिंबलाइज यानी कि ह्यूमन एंड नेचर को सिंबलाइज करते हुए फेस्टिवल को मनाता है, और ये भी एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है बिहू, रोंगाली बिहू का फेस्टिवल। ये फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली असम में मनाया जाता है, और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ में स्प्रिंग का फेस्टिवल है विद द ऑनसेट ऑफ सीडलिंग सीजन, जब आपका धान लगाने का सीजन होता है वहाँ पे ये फेस्टिवल को मनाया जाता है, ठीक है। सो दोनों फेस्टिवल में आपको दिखाई देगा ट्राइब एसोसिएशंस का, और दोनों ही डिस्टिंक्ट कल्चर्स को शो करता है विदाउट एनी सेक्रीफाइसल सिस्टम, और दोनों एग्रीकल्चर का पार्ट है। ये लोग एग्रीकल्चर गॉडेसेस को प्रे करता है फॉर द बेटर एग्रीकल्चर, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन, और ये हमारा रीजनल यूनिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट को शो करता है, ठीक है। और ये बेसिकली कोइंसाइड विद बैसाखी इन द पंजाब, पोयला बैसाखी इन द बंगाल, विशु इन द केरला, ये लोग भी उस समय में ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, सब एग्रीकल्चर फेस्टिवल, स्प्रिंग सीजन का फेस्टिवल। उसके बाद गवर्नमेंट कमेंस निबास ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स। सो ये आर्टिकल में हम लोग का जो गवर्नर है KT पटनायक एंड कॉलोनल रणवीर सिंह जामवाल, जो करेंटली डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स है, वो लोग के बीच में मीटिंग है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। सो रणवीर सिंह जम्वाल, ये वो कॉलोनल है जो ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट को बहुत बार क्लाइम कर चुका है, ही इज़ ए वेरी प्रोमिनेंट पर्सन, मिलिट्री पर्सन, ठीक है। तो एग्जाम में ये जो इंस्टीट्यूट है निबास इंस्टीट्यूट, इसके बारे में आपको पढ़ना है, इट्स नेसेसरी, ठीक है। तो ये एक इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट, जो दिरांग वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में है, और ये पहला इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इंडिया, जिसमें लैंड एयर एंड वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। और ये आपका बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट में बूस्ट करता है और हाई एल्टीट्यूड टूरिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें लोकल यूथ एम्पावरमेंट आपको देखने को मिलेगा, एक ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट देखता है, और साथ में अपॉर्चुनिटी भी देता है इन एडवेंचर टूरिज्म, ठीक है। सो अवर कॉलोनल रणवीर सिंह जनवाल, जो करेंटली इसका डायरेक्टर है, वो बहुत ही डिस्टिंग्विश माउंटेनर खुद है, और खुद एक आइकॉन ऑफ द इंडियन आर्मी है,
ठीक है। सो इसमें गवर्नेंस में, स्पोर्ट्स भी द रीजनल मैपिंग में, और स्पोर्ट्स को किस तरह से टूरिज्म में हम इंक्रीज कर सके इसके बारे में डिस्कस किया है। नाउ ये जो इंस्टीट्यूट है नीमास, ये निवास इंस्टीट्यूट को सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इन 2003 में ये उसका ब्रेन चाइल्ड है, और वो चाहता था कि इसमें ये इंस्टीट्यूट को अरुणाचल में सेटअप करे, और इसी के चलते गवर्नमेंट 2012 में रेकमेंड करके 2023 में, सॉरी 2012 2013, ठीक है, 2013 में इसका फॉर्मेशन होता है। समटाइम डेट गलत हो जाता है, वेरी सॉरी। 2012 में इसको एक्सेप्ट करता है एंड 13 में इसका दिरांग में स्टैब्लिश हो जाता है। ओके उसके अलावा रिमेंबर ये फर्स्ट एंड द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया है जहाँ में लैंड, एयर एंड वाटर का ट्रेनिंग देता है। ये सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में वर्क करता है, और इसका प्रेसिडेंट कौन होता है? यूनियन डिफेंस मिनिस्टर। वाइस प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दैट इज अवर पेमा खांडू। और इसका डायरेक्टर अभी हमारा कर्नल है ना, डायरेक्टर अवर रणवीर सिंह जनवाल है। ठीक है, ये सब आपको देख लेना है। ओके, और फर्स्ट डायरेक्टर है अरशरफ सिंह। ठीक है ना, ये सब जरूरी है। इसमें क्या क्या कोर्सेस होता है आपको? बेसिक एंड एडवांस, जैसे माउंटेनिंग, टेरेन बाइकिंग, स्कूबा डाइविंग, वाइट वाटर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, पारामोटरिंग, सब कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटेबल मिशन, हर सर हर शिखर तिरंगा, मतलब एवरी जो होइस्ट होता है, हाईएस्ट पीक का होइस्ट, वो इंडियंस करेगा। ठीक है ना। उसके बाद विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स दस गवर्नमेंट प्रपोज टू अमेंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा टू अप्रोक्सीमेटली 850 सीट्स। ये है आपका आर्टिकल 81 का। डन। उसके बाद 2026 वुमेन रिजर्वेशन बिल एम्स टू इम्प्लीमेंट 33 कोटा फॉर द वुमेन बाय विच जनरल इलेक्शन 2029 का जनरल इलेक्शन में यूज़ करने के लिए इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसके बाद लुंगटे फेस्टिवल ये निशी सेलिब्रेट करता है। ठीक है, उसके बाद अंबेडकर का जो है भारत रत्न उसको कब मिला है? 1990 को। डन। उसके बाद नीमास ये कहाँ में है? वेस्ट कामेंग दिरांग में है। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को। अच्छा, उसके बाद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिकॉग्नाइज 135th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बी एड अम्बेडकर? यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज करता है, और वो 14 अप्रैल में। डन। उसके बाद गवर्नेंस में लोकसभा का ये जो लिमिटेशन होता है, इसमें फेडरल चैलेंजेस जो होता है उसको लेके आपको पूछ सकता है, नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डेमोग्राफिक डिवाइड हो रहा है। ओके, उसके बाद बी एड अम्बेडकर का थॉट्स एंड उसका जो कंट्रीब्यूशन है एज ए सोशल रिफॉर्मिस्ट, एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए इकोनॉमिक्स, ये पूछा जाता है एग्जाम लोग में। ठीक है, उसके बाद आपका इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, वो किस तरह से आपका नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाता है, हाई एल्टीट्यूड टूरिज्म को शो करता है, अरुणाचल प्रदेश को लेके पूछा जा सकता है। देन उसके बाद ट्राइबल फेस्टिवल्स किस तरह से यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन नॉर्थ ईस्ट एरिया में डिस्प्ले करता है, वो भी आपको पूछ सकता है कल्चर के अंदर में। सो thoughts of the day: you have got to get up every morning with determination if you are going to go to bed with satisfaction. George Lorimer. So with this thought, keep studying, my dear student, and thank you for today.